गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं पहली बूंद कविता के अभ्यास माला के साथ। तो आज जो ये कविता है पहली बूंद, इस कविता के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न पाठ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? कविता में वर्षा अर्थात पावस ऋतु का वर्णन हुआ है। वर्षा की पहली बूंद को किसके समान बताया गया है? वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान बताया गया है। धरती की रोमावली क्या है? धरती की रोमावली हरी धूप है। आसमान में उड़ता सागर, यहाँ कवि ने उड़ता सागर किसे कहा है? यहाँ कवि ने बादल को उड़ता सागर कहा है। बूढ़ी धरती क्या बनना चाहती है? बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनना चाहती है। अब हम जाते हैं 2 नंबर प्रश्नों के तरफ। कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ जो प्रश्न है इसके उत्तर में कविता का भाव स्पष्ट होना आवश्यक है। तो देखते हैं क नंबर प्रश्न में क्या है। वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? वर्षा की पहली बूंद धरा पर गिरते ही अंकुर प्रस्फुटित हुआ और धरती को नया जीवन प्राप्त हुआ और धरती प्रसन्न हो उठी। देखते हैं वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? वर्षा ऋतु में बादल उड़ता सागर जैसे दिखाई पड़ते हैं। वर्षा ऋतु में धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? वर्षा ऋतु में धरती की मनोरम और अलौकिक रूप देखकर बादल भी उसकी ओर आकर्षित होकर प्रेमी नायक की भांति झुकते ही चले जाते हैं। वर्षा ऋतु में धरती पर अंकुर फूट पड़ते हैं और धरती को नया जीवन प्राप्त होता है। बारिश की बूंद गिरते ही धरती के सूखे अधरों पर अमृत गिरने का एहसास होता है। पृथ्वी पर हरी धूप रोमावली सी मुस्कुराते हैं। बूढ़ी धरती तरुणाई प्राप्त करती है और वर्षा के गिरते ही सस्य श्यामला बन जाती है। कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान क्यों कहा है? उत्तर, धरती पर वर्षा होते ही हरी धूप पुलकाई मुस्काई और वसुंधरा पर नवजीवन ने अंगड़ाई ली। अमृत गिरने से जैसे प्राण का संचार होता है, ठीक उसी तरह वर्षा गिरते ही धरती सस्य श्यामला बन जाती है। इसलिए कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान कहा है। वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अपने शब्दों में चित्रण करो। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छा जाते हैं, वे गरजते हैं और सुंदर लगते हैं। हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगने लगती है। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं। वृक्ष लताएं मानो हरियाली के स्तंभ लगते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न है, कवि ने कविता में प्रकृति के वस्तुओं का मानवीकरण किया है। आओ समझे और मिलाएं। बूंद को किसके साथ मिलाना है? अमृत। अंबर किसके समान है? नीलनयन के समान। बादल काली पुतली के समान है और धूप फूल की मुस्काई के समान है। पाठ के आसपास। 1 नंबर है, भारत में कुल 6 ऋतुएं होती है, उनके नाम लिखो। ठीक है, उनके नाम है बसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, भारत में 6 ऋतुएं होती है। इनमें से तुम्हें सबसे कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? अब ये हमने नहीं किया है क्योंकि सबका पसंद अलग अलग है। आप लोगों को जो अच्छा लगे उसके बारे में आप लोग 5 पंक्ति लिख लीजिएगा। अब देखते हैं भाषा अध्ययन। 2 नंबर है, समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर गोला लगाओ। 1 नंबर देखते हैं, धरती, जीवन, अमृत, धरा, धन और वसुंधरा। इसमें मेल किसके साथ होता है? धरा और वसुंधरा। अब 2 नंबर है, बादल, जलधर, सागर, बिजली, मेघ और बूंद। अब बादल का मिलाप किसके साथ है? जलधर और मेघ। 3 नंबर है, आकाश, धरती, अंबर, आसमान, घन और अश्रु। अब आकाश को क्या कहा जाता है? अंबर और आसमान। अब नयन है, लोचन, नासिका, नगाड़ा, अधर, नेत्र। अब नयन को लोचन और नेत्र कहा जाता है। अब 5 नंबर देखिए, दिन, दिवस, धूप, दिवा, दिनकर, रात्रि। अब दिन को क्या कहा जाता है? दिवस भी कहा जाता है और दिवा भी कहा जाता है। अब 3 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्द को रेखा खींचकर मिलाओ। विलोम शब्द का मतलब आप लोगों को पता ही है। विलोम शब्द का मतलब है विपरीतार्थक शब्द, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड। अब देखते हैं दिवस का अपोजिट वर्ड क्या है, विलोम शब्द क्या है। दिवस का रात्र, जीवन, मृत्यु, धरती, आकाश और अमृत, विष। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को बैक टू बैक नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।